दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्कल में। तो जैसे पिछला वीडियो में आपको बताया था कि जैसे सीजीएल का एग्जाम नेक्स्ट 50 दिन में है, तो 50 दिन में हम लोग इतना प्रैक्टिस कर ले हर क्वेश्चन पे कि एग्जाम में हर क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन ना छूटे हम लोग से। क्योंकि हर क्वेश्चन के पीछे क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रैक्टिस जितना ज्यादा रहेगा उतना ही आप क्वेश्चन को कम समय में और बेहतरीन तरीके से बना पाएंगे। तो जो मुहिम हम चलाए हैं कि 50 दिन तक कम से कम 50 दिन हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस चीज को, और डेली कम से कम, अभी तो इसमें डीआई का क्वेश्चन हम नहीं ला रहे हैं, तो डीआई का हम लोग एक सीरीज लगातार कर दिया जाएगा। तो अभी जितने क्वेश्चन है पीवाईक्यू 2023 में आए हुए हैं, तो अभी जैसे 2024 में आया है, तो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। तो आइए हम लोग आज फिर जो 20 से 21 क्वेश्चन लाए हैं उसको देखा जाए कि मतलब किसी भी क्वेश्चन को किस एक बेहतरीन तरीके से बनाया जा सकता है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए एबीसी और पी क्यू आर दो ऐसे सर्वांगसम त्रिभुज है जिसमें एक जो कोण है वो कोण पी के बराबर है और दोनों 90 के इक्वल है। तो बोल रहा है कि यदि बीसी 13 सेंटीमीटर हो, पीआर 5 सेंटीमीटर हो, तो एबी का मान ज्ञात कीजिए। दो ट्रायंगल है, देखिए दोनों ट्रायंगल क्या है, इसमें ए और पी 90 है, इसमें ए 90 है और इसमें पी, यानी एक एबीसी ट्रायंगल है और एक पी क्यू आर ट्रायंगल है। देखिए एबीसी पी क्यू आर यानी ए बी और पी क्यू ये क्या होंगे, आपस में बराबर होना चाहिए। बोला है कि बीसी 13 सेंटीमीटर है, ये 13 होगा तो ये भी 13 होना चाहिए। उसके बाद बोला है पीआर 5 सेंटीमीटर, पीआर 5 तो ये भी 5 होना चाहिए। तो जैसे 5 13 तो ये कितना हो जाएगा 12, ये ट्रिपलेट होता है। ये भी 5 13 12 ये भी ट्रिपलेट होता है। यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी वैल्यू पूछे जैसे एबी का मान, तो एबी कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखते देखते ही क्लिक करना चाहिए कि 5 12 और एक छूटा है 13, वो ट्रिपलेट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में करेंगे, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आसान ही है लेकिन हम इसको लास्ट में देखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जो देखिए एग्जाम में क्या होता है ना कि सिलेक्टेड क्वेश्चन को पहले बनाया जाता है। ये ना कि हम शुरुआत में टफ क्वेश्चन कर ले कि हर क्वेश्चन तो 2 ही मार्क्स का होता है, ऐसा नहीं कि भारी क्वेश्चन 5 मार्क्स का रखा हुआ है। तो हर क्वेश्चन जो पहले आसान है, छोटा कंकड़ उठाएंगे फिर उससे बड़ा कंकड़ उठाएंगे, ये सीरीज चलना चाहिए। देखिए आप ऐसा नहीं है कि जो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं। कभी कभी नए बच्चे भी एक पैटर्न में फ्लो क्वेश्चन करते हैं, आराम से हो जाता है। और बहुत तेज बच्चे भी अपने कॉन्फिडेंस में लेकर भारी क्वेश्चन करते हैं और टेकल नहीं कर पाते तो पड़ जाते हैं प्रॉब्लम में। तो वही है। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है। 3 में बोला है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कितना होगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कितना होगा, 3abc। देखिए इसका एक फॉर्मूला आता है, सभी बता देते हैं। होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। एक बात बताइए, बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी इसको अगर 0 कर दे, अगर यही 0 के बराबर हो जाएगा तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यानी बचेगा क्या फाइनल, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इजिकल टू 0। यानी बच क्या जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 3abc। इस प्रकार से इस सवाल का उत्तर जो क्या था 3abc था। तो ये क्वेश्चन फिक्स पैटर्न का है ये, और याद रखिएगा ये फॉर्मूला से एक सवाल तो फिक्स है, कभी कभी 2 भी पूछ देते हैं। तो ये अलजेब्रा का फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको दिमाग में होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि 75 किलोमीटर का एक वृत्ताकार पथ है। कितना है, 75 किलोमीटर का एक वृत्ताकार पथ है। एक दौड़ में 2 साइकिल सवार है जिसमें 2 आदमी रेसलिंग कर रहा है। एक का स्पीड है 30 किलोमीटर पर घंटा और एक का स्पीड है 25 किलोमीटर पर घंटा। तो बोल रहा है कि कितने समय के बाद वो फिर उसी बिंदु पर मिलेंगे, जैसे इस बिंदु से स्टार्ट किए थे, ठीक, तो फिर इसी बिंदु पर दोबारा कब मिलेंगे। तो मिलने का टाइम बताए थे कि उनके टाइम का एलसीएम निकाल लीजिए कि ये कितना समय में जा रहा है और ये कितना समय में जा रहा है, उनका एलसीएम। तो इसका टाइमिंग का बात करें तो कितना लगेगा, 75 बटा कितना 30, इतना समय लगेगा। इसका टाइमिंग का बात करें तो 75 के स्पीड से 75 किलोमीटर जाना है, कितना के स्पीड से, तो 25 के, तो इसको इतना टाइम लगेगा। अब इनका जो एलसीएम निकालिएगा, तो एलसीएम किसी भी भिन्न का क्या होता है, अंश का एलसीएम यानी 75 ही हो जाएगा, बटा हर का क्या होगा, हर का हो जाएगा एचसीएफ, यानी 30 और 25 का एचसीएफ कितना होगा, तो 5 होगा, यानी कितना हो जाएगा 15 सेकेंड। ठीक, तो ये पिछले क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को मिला था।
अगर 3 आदमी रहता तो तीनों का एलसीएम निकाल लेते। जैसे एक और आदमी रहता जो 75 किलोमीटर मान के चलो, वो 40 के स्पीड से जा रहा है, तो भी हम लोग क्या करते, 75/5 यानी 15 सेकंड में वो मिल जाते। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ट्रिगो का। देखिए ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि साइन 25 इंटू साइन 65 माइनस कॉस 25 इंटू कॉस 65। देखिए ये किस शक्ल का क्वेश्चन है समझिए। जैसे बोला है कि साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी। आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। एक चीज बताओ, अगर इसमें सब माइनस कॉमन ले ले, इस क्वेश्चन में इसमें अगर माइनस कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, ये आ जाएगा पहले कॉस 25 इंटू कॉस 65 माइनस साइन 25 इंटू साइन 65। अब बताओ ये कितना के बराबर हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी यानी कॉस 65 प्लस 25 यानी कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 90। कॉस 90 का मान 0 यानी सिंपल इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 0। तो ये फॉर्मूला पे है, आपको याद होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी कितना होता है, कॉस ए प्लस बी कितना होता है, टेन ए प्लस बी। क्योंकि एग्जाम में देखिए जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा कैसे आप इसको मतलब इस क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व कर पाओगे। जैसे इसमें उल्टा दिया था, अब आप खोजते रह जाते साइन ए इंटू साइन बी किसमें होता है, वही आपको याद रहता कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला का उल्टा दिया, जस्ट निगेटिव लेना है तो आराम से क्वेश्चन बन सकता था। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपया 4 वर्ष के लिए और 700 रुपया 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर टोटल 280 रुपया हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। ये सवाल देखिए इतना प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि फिक्स पैटर्न बन चुका है ये भी। जैसे देखिए आपको पता है कि रेट परसेंट का अर्थ होता है R/100 यानी जो रेट में बटा 100 होगा तो हम आपको बता रहे हैं कि इसका यूज क्या है। जैसे देखिए अगर 500 रुपया दिया है तो 500, 4 वर्ष के लिए तो गुना 4, जो भी रेट होगा रेट अब बटा 100। अभी हम लोग लॉन्ग चल रहे हैं। उसके बाद फिर एक और रुपया दिया है कितना था 700 गुना कितना वर्ष के लिए 2, रेट वही है तो रेट अब बटा 100। इस सब पर बिलाज मिला के कितना दिया है 280। यानी देख लो यहाँ से क्या 100 से 100 कट रहा है कि नहीं, ये 100 से 100 कट रहा है कि नहीं। तो ये चीज पहले से मतलब होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे दिया है तो रेट मान लिए x तो 5 चौका 20x डायरेक्ट यानी 20R जो भी मान के चलो, प्लस पता है कि रेट में 100 है तो 100 से 100 कट जाएगा तो 7 दूना 14R इज इक्वल टू 280। कितना हो गया 20 10 30 34 यानी 34R बराबर इतना, तो R बराबर 280 अब बटा 34। बात करें तो 140 अब बटा 17। 17 8 कितना होता है, 17 8 136 यानी 8.4 बटा 17%। यानी इस सवाल का उत्तर ऐसे था। यानी जब भी अब इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे देखिएगा, डायरेक्ट 0 हटा दीजिएगा, 5 चौका 20x प्लस 7 दूना 14, 20 और 14 कितना हो जाएगा 34x, 34x इज इक्वल टू 280, 280 बटा 34 ऐसे बनना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर 15 सेंटीमीटर लंबाई का एक लंब खींचा जाता है तो वृत्त की त्रिज्या। देखिए एक केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा, एक वृत्त बना दिए, ठीक, इसका केंद्र हुआ, एक जीवा इस पे खींचे जो कितना है, इसका लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर। इससे त्रिज्या जो होता है इस पे किसी भी जीवा पे त्रिज्या लंब होता है तो बोल रहा है कि इसकी लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, जीवा 40 सेंटीमीटर है तो पता है कि ये जो बनता है ट्रायंगल इसको बाइसेक्ट करता है। यानी जीवा जो होता है त्रिज्या जीवा को 2 भाग बराबर बराबर भागों में आपस में बांटता है। यानी ये 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा। तो ये 20 है, ये 15 है, ये कितना हो जाएगा 25, ट्रिपलेट होता है। तो इसकी त्रिज्या का बात करें तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी ये भी क्वेश्चन क्या था, ओरली था, बिल्कुल बन सकता था। यानी जब भी देखिए
त्रिज्या जीवा और जीवा से मतलब सेंटर के बीच का जो दूरी है, ये आपस में जब भी दे तो डायरेक्ट आप पाइथागोरस को ध्यान में रखिए, कोई एक चीज छोड़ेगा। जैसे जीवा 40 दिया तो दिमाग में 20 गया। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया कि लंब का मान 15 है तो 20 है, 15 है तो त्रिज्या का होता है मतलब हाइपोटेनस का काम करता है वो 25 हो जाएगा। तो ऐसे होना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, देखो 8 नंबर क्वेश्चन आप चाहो तो लॉजिक तरीके से भी बना सकते हो, और ये सब क्वेश्चन देने का मानसिकता ये होता है कि जैसे आपके पास अगर टाइम काफी है तो लास्ट में फुल प्रोसेस भी बना सकते हो। जैसे x का भी वैल्यू दिया 3 और y का वैल्यू दिया -4, अब जस्ट ये पूछ दिया इसका वैल्यू निकालिए, तो आप या तो x का वैल्यू जहां जहां x है वहां पे 3 रखो, जहां जहां y है वहां पे आप -4 रखो, तो 100% इसका उत्तर आ जाएगा। हो सकता है कुछ सेकंड ज्यादा ले, लेकिन इसको एक पैटर्न के रूप में भी बनाया जा सकता है, क्योंकि अलजेब्रिक क्वेश्चन यहाँ जहाँ होते हैं एक पैटर्न कभी कभी दे देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, जैसे लिखा है यहाँ पे प्लस छुटा हुआ कि 64x³ प्लस 38x² प्लस 20xy² प्लस y³ का वैल्यू क्या होगा। क्या 64x³ को आप देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं 4x का होल क्यूब प्लस इस y³ को इधर ले आते हैं, ठीक। तो अगर हम इसको 4x प्लस y का होल क्यूब के पैटर्न में अगर सोचने का प्रयास करते हैं, जैसे ये वाला रूप 4x प्लस y का होल क्यूब, तो देखते हैं कि क्या पैटर्न देना चाहिए। तो 4x³ प्लस y³ प्लस 3ab, 3a कितना है 4, यानी 4 चौका 16 x² y प्लस 3ab² यानी 3 × 4x × y। इसका पैटर्न ये होता है। इसको सॉल्व करके देखे तो कितना आया, यानी ये हो गया ये हो गया 64 x³ प्लस y³ प्लस 16 तिया 48 x² y प्लस 4 तिया 12 xy। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, हमको लाना था कितना 38 x² y, यहाँ पे आ गया 48, यानी हमको इसमें से कितना घटाना है, अभी ज्यादा आ गया 10 तो 10 x² y, इसको घटाना था। हमको लाना है 20xy², इसमें आ गया 12, अभी भी 8 को कमी है, यानी इसमें प्लस 8xy²। देखिए तो क्या ये चीज को इससे लिखा जा सकता है कि नहीं, यानी इतना के बदले हम क्या लिख सकते हैं 4x प्लस y का होल क्यूब, यानी ये जो क्वेश्चन था 4x प्लस y के होल क्यूब में से 10x² और प्लस 8xy²। रियल में क्वेश्चन का पैटर्न ये था। अब ये पैटर्न आपको समझ में कैसे आएगा, तो अलजेब्रा में जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये चीज दिखने लगता है। जैसे अब देखो तो आप कितना आसान से वैल्यू पुट कर सकते हैं। x का मान 3 है, 3 चौका 12, y का मान 4 है तो 12 में 4 गया 8, 8 का क्यूब कितना होगा, 8 का क्यूब हो गया 512, डायरेक्ट दिखना चाहिए। 10 x² का मान कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, और y का मान -4, यानी 9 चौका 36, यानी 10 गुना x का मान हो गया 9 और y का मान हो गया -4। पूरा लिख दे रहा हूं 8, x का मान है 3 और y का मान कितना हो गया 4 चौका 16। अब इसको बना लो, यानी कितना आ जाएगा 512 और 512 माइनस माइनस प्लस 360 और प्लस कितना 8 3 का 24 या 16 3 48 गुना कर दो, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौका 32 और 6 38, ठीक। यानी 2 और 4 कितना हो गया 6, उसके बाद 8 और 6 14, 14 1 15, 3 1 4 3 7 और 5 12, यानी कितना आंसर हो जाएगा 1256। ये वाला आंसर में एक छोटा हुआ था, आप इसको देख लेना। यानी इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा 1256। बाई प्रोसेस भी बनाते हैं। अब होता क्या है कि आप लोग बोलते हैं कि जो बच्चे 25 में 25 स्कोर कर रहा है वो ये अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, बात को समझिए। और जो 25 में कुछ कम रह जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं था, क्वेश्चन आता था, वो ट्रेडिशनल जो कि इसमें यूज करेंगे। एग्जामिनर यहाँ पे देखना चाहता था कि क्या आप इसमें से कुछ निकाल पा रहे हो कि नहीं। तो आप इस चीज को समझो, डायरेक्ट एग्जाम में अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे लिखेगा 4x, ये वाला चीज दिखेगा 4x प्लस y का होल क्यूब, देखोगे हाँ एक्स्ट्रा इसमें इतना आ रहा था और इसमें इतना कम हो रहा, तो एडजस्ट कर दोगे, ठीक। आगे चलते हैं। देखो ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है कि 32 रुपये प्रति लीटर कीमत वाले दूध में किस अनुपात में हम पानी मिलाएं ताकि अगर 28 रुपए के हिसाब से हमारा जो मिश्रण हो वो तैयार हो सके। एक तरफ लिखते हैं मिल्क और एक तरफ लिखते हैं वाटर, ठीक। मिल्क का प्राइस क्या है 32,
वाटर क्या देख रहे हैं, बिस्लेरी वाला है क्या? तो नहीं, नॉर्मल वाटर है। किसी दूध किसी पानी का कोई रेट वगैरह नहीं दिया है, यानी इस स्थिति में पानी का कीमत 0 मानेंगे। और दोनों प्रकार के जब इस प्रकार का दूध और पानी मिला है तो ओवरऑल मेरा रेट कितना आ गया, वो 28 पे आ गया। तो इसको देख लो कितना हो जाएगा, 0 में से 28 घटाएंगे तो 28 रेशियो 32 28 का 4, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7:1। यानी इसमें यह लिखा है कि दूध में किस अनुपात में पानी निकाले। इंग्लिश में क्वेश्चन था वाटर रेशियो मिल्क, यानी वाटर कितना मिलाना पड़ेगा 1 और दूध कितना मिलाना पड़ेगा 7, यानी हर 7 लीटर दूध में उसको 1 लीटर पानी होना चाहिए, तो जाके हमको यह मिश्रण प्राप्त होगा। समझिए, देखिए मैथ को ना बर्डन मत लीजिए, मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जितना उसको पढ़िएगा उतना आपको मजा आएगा। आपको ये लग रहा है जैसे इतना लंबा क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे? जो छोटा क्वेश्चन था ना अभी अलजेब्रा का, उससे ही आसान क्वेश्चन है। और एग्जाम में क्वेश्चन देखते मतलब कितना लड़का तो डर के भाग जाएगा, जबकि उससे ही आसान क्वेश्चन था। आपको बना रहे हैं तो अभी देखो, एक बोला है कि ये लंबा चौड़ा लाइन लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% के 2 सक्सेसिव छूट देते हैं। ठीक, कितना परसेंट के? 2, मतलब 2 छूट देते हैं। उसके बाद बोला है कि स्टोर में एक रिकॉर्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीद पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवार्ड पॉइंट पर 0.10 10 पैसे की मुफ्त खरीदारी का करने में सक्षम बनाती है, यानी ऑफर दे देता है। एक ग्राहक गया और लैपटॉप खरीदा, जो भी खरीदे, मोबाइल खरीदे, लैपटॉप खरीदे, जिसका कीमत कितना है, हमको बस इससे मतलब है कि 72,000 का दाम है, और इसके पास रिकॉर्ड पॉइंट कितना है 2850 है। क्वेश्चन इन शॉर्ट ये बोल रहा है उसको लैपटॉप खरीदना था, लैपटॉप का दाम था 72,000 रुपया, 2 डिस्काउंट इस पे कितना है, एक 20% और एक 25%, और 2850 पॉइंट्स बना है। आपको पता है कि एक पॉइंट्स का मान 10 पैसा है, 2850 का मान कितना हो जाएगा 285 रुपया, यानी 72,000 में जो भी डिस्काउंट करके आएगा उसमें 285 रुपया पॉइंट के आधार पर उसको छूट मिल जाएगा। अब ये निकालते हैं, दाम कितना है तो 72,000, पहला छूट 20% का है, यानी देगा कितना में 80% में, 80% बोले तो 4/5, और 25 बोले तो 75%, यानी 25 3 75, 25 चौका 100, कटा दो, 5 चौका 20, यानी कितना हो गया 3600, 4 3 12, 12 छक 72, 12 3 24, और 7 कितना हो जाएगा 31, यानी 31,200 रुपया बस ये डिस्काउंट था। अगर उसके पास पॉइंट्स नहीं रहता तो 31,000 एक मिनट, 4 3 12, 12 छक 72 का तो हाथ लगल 7, 12 3 36 7 43, 43,200 रुपया में उसको ये लैपटॉप पड़ता। लेकिन ये इतना पॉइंट है, यानी एक पॉइंट बराबर 10 पैसा था, समझो। उसके पास कितना पॉइंट है 2850, यानी कितना पॉइंट उसके पास पैसा बनेगा 28,500, यानी रुपया बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 285 रुपया। तो घटा देते हैं, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 11, ये बच गया, 11 में से 2 गया 9, 4, यानी 42,915, यानी ऑप्शन सी। आप देख सकते हो कि ये एक लाइन का क्वेश्चन था, यानी अलजेब्रा से भी आसान क्वेश्चन था, लेकिन कितना लंबा चौड़ा देखा। यही कॉन्फिडेंस हम आपको बूस्टअप करने के लिए आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज को चलाया जाए, क्योंकि उतना आसान मैथ नहीं है जितना आप तो बना के उसको समझे हुए, बस प्रैक्टिस का खेल है। ठीक, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है। बोला है कि रहीम की वर्तमान आयु, उसकी जो बेटी है सविता, उसकी वर्तमान आयु का 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की जो आयु होगी उसकी बेटी की आयु से 3 गुना हो जाएगी। ये क्रॉस प्रोडक्ट से भी बना सकते हो, कितना है, ये रहीम हो गया, ये उसकी बेटी डॉटर हो गई। अब देखो इनके बारे में क्या बोला है, रहीम की वर्तमान है उसकी बेटी की आयु का 5 गुना है, यानी उसकी बेटी अगर 1 है तो ये कितना है 5 है। बोल रहा है कि अब से 7 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी बेटी से 3 गुना हो जाएगी, यानी 1 ही रहेगी तो ये 3 का रहेगा। को वर्ष बाद, देखो ये डाटा से ये डाटा आने के लिए उसको कितना साल वेट करना पड़ा 7 साल, यानी 7 साल के बाद का ये बात है। क्रॉस प्रोडक्ट से बना दो, 5 एकम 5, 3 एकम 3, यानी 5 3 का अंतर कितना हो गया 2x, 2x का वैल्यू कितना हो गया 3, और 1 का गैपिंग 2 14,
ऐसे निकालते हैं, 7 तरीका 21 में से 7 गया तो 14, 2x का वैल्यू 14 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, तो 7 आ जाएगा। अब इसका मान पूछे तो 7 बचे 35, इसका मान पूछे तो बेटी का उम्र हो जाएगा 7 साल। बोला क्या है कि रहीम की वर्तमान है, तो रहीम का वर्तमान है कितना हो जाएगा 35 ईयर। यानी देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन था ये भी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि 7 और 112 का मध्यानुपातिक ज्ञात कीजिए। मध्यानुपातिक समझिए, मध्यानुपातिक होता है मीन प्रोपोर्शनल, मतलब 7 गुना 112, मीन प्रोपोर्शनल रूट होता है रूट ए बी। या नहीं भी याद है तो देखिए होता है मीन क्या होता है कि a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। अभी a का वैल्यू कितना दिया 7 बटा b इज इक्वल टू बी, और c का मान कितना दिया 112। यहीं से फॉर्मूला बन जाता है कि बी स्क्वायर बराबर 7 गुना 112। ठीक, इसको निकाल दो, इसको क्या लिख सकते हैं 7 गुना 16 इसका रूट, यानी 7 चौका 28, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है। देखिए ये भी सवाल जो है ना एग्जाम में, ये भी मतलब अगर प्रैक्टिस नहीं है और परसेंटेज का ये क्वेश्चन है कि वोटिंग इलेक्शन वगैरह का होता है तो ये क्वेश्चन छूटने का चांस रहता है। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस कर लीजिए इस पे भी। बोला कि एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं मिला, मतलब भाग नहीं लिया। यानी अगर 100% वोटर लिस्ट में नाम है तो 100% में ये जो 2% है ये भाग लिए ही नहीं है, मतलब 98% वहां पे गए वोटिंग वगैरह डाले, वोटिंग डाले, उसमें से 500 जो वोट हुआ 500 वोट बेकार चला गया, यानी नॉन वैलिड हो गया, यानी डालना चाहिए कुछ और डाल दिए होंगे। बोला कि ए और बी चुनाव लड़े, दो व्यक्ति मान के चलो ए और बी, ए ने बी को 200 वोट से पराजित कर दिया, यानी ए जीता और बी हारा। कितना वोट से, तो 200 वोट से। और नामांकित व्यक्तियों से 43% ने एक पक्ष में अपना वोट दिया। आइए देखते हैं टोटल कितना मान लें, टोटल वोट मान के चलते हैं बाबू कि 100% है। समझो ध्यान से क्वेश्चन, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं। ये 100% में 2% ने तो कोई वोट ही नहीं दिया। कितना परसेंट ने, 2% ने। अभी हमारे पास कितना बचा है 98%। इसी 98% में ये ए और बी है, 500 बेकार गया, सब इसी में है। इसमें बात करें तो ए को कितना है, तो ए को 98% नहीं बोला है, इसमें बोला है कि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति हो जो 100% है, उसमें से ए अकेले 43% लिया है। 100% मेरे पास वोट था, 2% वोट दिए नहीं, ए के पास चला गया 43%, यानी अभी तक कितना यूज हो गया 45% वोट। यानी अभी मेरे पास जो 55% वोट बचा है, ये वोट में कौन कौन होगा आप बताओ। एक तो बी भी इसी में है, और जो 500 वोट बोकस गया है, मतलब बेकार जो गया है, ये भी किस में है, तो इसी में है। यानी एक बात समझिए, यानी अगर 55% में से 500 घटा देंगे तो बी के पक्ष में कितना वोट पड़ा है वो पता चल जाएगा। आइए यहां पर लिख देता हूं, यानी अगर बी का बात करें, देखो अगर बी का बात करें तो 55% में ये 500 वोट इंक्लूड था। अगर ये 500 घटा दें हम तो ये पता चल जाएगा कि बी के पक्ष में मात्र इतना वोट आया है, ए के पक्ष में कितना वोट आया था 43%। एक बात बताओ, बोला है कि ए जो है बी को 200 वोट से हरा दिया, समझिए, यानी ए बराबर बी प्लस 200, यानी 200 वोट बी को और मिल जाता तो ए और बी इक्वल हो जाते, यानी कोई हारता जीतता नहीं, यानी बी 200 कम है, यानी ए का मान कितना दिया है तो 43% इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है तो 55% माइनस 500 प्लस इसमें क्या जोड़ना है 200, डिफरेंस देख लीजिए, ई जाएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा तो 12%। 12% का मान कितना हो गया 300। यहां से हम निकाले कि 1% का मान तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 12 25 60, यानी 1% मतलब 25 वोट जा रहा है, 25 व्यक्ति। तो बोला है कि डाले गए वोटों की संख्या, क्या टोटल 100% में 100% डाला लोग, नहीं 2% नहीं डाला, यानी 98% का मान पूछा है। तो 98% का मान कितना हो जाएगा 98 गुना 25। अगर ये 100 रहता तो 2500 रहता, 2 कम है तो 50 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2450, यानी टोटल डाले गए वोटों की संख्या कितना था
2450। तो देख सकते हैं कि कितना मतलब एक मतलब अंदाज में आदमी क्वेश्चन बनाया है कि 100% था, 2% वोट नहीं दिए, बचा 98%, जिसमें 43% ये 100% का था, और जो बचे 43 और 2 55%, तो सॉरी 45% तो नहीं दी गया। ये 55% जो वोट बचा है उसी में 500 बेकार भी वोट था और बी भी था। यानी बी, यानी 55% में 500 घटा देंगे तो बी को हमारा टारगेट हो जाएगा। यानी बी का पक्ष कितना हो गया, 55% माइनस 500। और यही तो बोला है कि ए जो है बी से 200 वोट से हारा है, यानी ए का मान 43% वोट इसके में गया है, बी के पास कितना वोट है, तो 55% माइनस 500 और 200 इसमें ऐड किया तो परसेंटेज का मान आया 25, तो उससे निकल गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था इस सीरीज का। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये भी क्वेश्चन देखिए आसान है। देख रहे हैं कि हर मतलब 2, 3, 4 क्वेश्चन इजी ही मिल जा रहा है, उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा मिला जिसमें 1 मिनट के आसपास समय लगेगा। यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, 24 वर्ग इकाई, किसी भी घन का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, तो 6 गुने साइड स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर का मान कितना दिया है, तो 24। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, यानी 4 का रूट, यानी 2 यूनिट है। तो बोला क्या है, तो घन का आयतन, आयतन कितना हो जाएगा, आयतन होता है साइड क्यूब, यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, यानी क्या हो जाएगा 8 धन इकाई। यानी ये भी क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल ओरली करने वाला था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर ट्रिगो से आ गया। एक से एक मतलब क्वेश्चन पहले भी ट्रिगो का था और ये भी। देखिए फॉर्मूला, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये बस आपसे फॉर्मूला जानना चाहता है कि क्या आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं। ट्रिगो का क्वेश्चन है कि cos 36 प्लस ए, cos 36 माइनस ए, प्लस cos 54 प्लस ए और cos 54 माइनस ए। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए और माइनस cos स्क्वायर बी। बस ये फॉर्मूला याद रहता तो क्वेश्चन बनता। cos a के जगह पर कितना है, तो 36, यानी इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, देखो, यानी हो जाएगा cos स्क्वायर 36 माइनस बी के जगह पर कितना a, यानी cos स्क्वायर a, प्लस है तो प्लस, फिर cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, यानी cos स्क्वायर 54 और माइनस cos स्क्वायर a। क्या cos स्क्वायर 36 को आप साइन के रूप में तोड़ेगो तो क्या साइन स्क्वायर 54 लिख सकते हो कि नहीं। अब माइनस cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2 cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 54। अब देखो साइन स्क्वायर 54 और cos स्क्वायर 54, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 होता है, यानी इनका मान 1 हो जाएगा। यानी फाइनली बचा क्या, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए, जो कि फॉर्मूला होता है बाबू किसका, cos 2a का। यहाँ पर लिख देता हूं cos 2a का क्या क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। cos 2a का होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या इसी को बताएं तो 1 माइनस इसको, 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अब माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी इसी को हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या इसको और लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। यानी ये सब चीज दिमाग में छपा होना चाहिए एग्जाम, जैसे 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए, 1 माइनस 2, सॉरी यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया, इसको देख लीजिएगा, इसको साइन को क्या बदलने का 1 माइनस cos स्क्वायर ए में 1 माइनस 2 cos स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये फॉर्मूला पर बेस्ट क्वेश्चन ये भी था। अगला देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि ट्रायंगल, यदि डी ट्रायंगल एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु है जहां पे ए एंगल 90 दिया है, तो पहले ए को 90 डिग्री करो। ए किस ट्रायंगल का, तो बीसी का। आगे देखो, यदि डी बीसी का मध्य बिंदु है, यहाँ इसका मध्य बिंदु कौन है, डी, यहां से यहाँ इसको कनेक्ट करो। देखो एक थ्योरम होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, समझिए कि अगर हाइपोटेनस का मध्य बिंदु हो तो ये और ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं। इसी से सेमी सर्कल, सॉरी एक फुल सर्कल भी खींचा जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। जैसे इसी को ऐसे आदमी लिखता, समझो ये वाला, तो क्या ये आपस में तीनों बराबर होता कि नहीं, सेम वही क्वेश्चन है। तो बोला है कि यदि डी एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु है तो एडी बराबर क्या होगा, यानी ये वाला क्या होगा, बीसी का आधा होगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बीसी 2। इसे ये अगर 10 सेंटीमीटर होता तो 5 ये भी होता, रेडियस 5 ये भी होता, 5 इसका एरिया भी पूछ सकता था कभी। तो याद रखिएगा कि जो
अर्धवृत्त में बना कौन होता है, क्या होता है, समकोण होता है। बस ये थ्योरम पर क्वेश्चन था। अगला देखिए क्वेश्चन 17 नंबर। 17 टाइम एंड वर्क का कि 4 गो महिलाएं या 6 लड़का एक काम को समान दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी, आदमी नहीं, इसको लड़का ही समझिए, बॉय को लेकर चलना पड़ेगा, कोई तो चलेगा ना। एक आदमी इसे 7 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी एक लड़का इसे 7 दिन में समाप्त कर सकता है। तो प्रतिदिन 5 महिलाएं एक साथ काम करे तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, आइए समझते हैं। 4 गो महिलाएं यानी 4 वुमेन बराबर 6 लड़का यानी 6 बॉय। अगर 4 गो वुमेन का क्षमता उतना ही है जितना कि 6, यानी इसका अर्थ क्या होता है समझिए। इसका अर्थ यह होता है कि 4 गो महिला का उतना ही क्षमता है जितना कि 6 लड़का, तभी ना समान दिन में काम कर रहा है। समान दिन में काम कर रहा है इसका मतलब क्षमता सेम है। तो आइए वुमेन अनुपात बॉय अगर यहां से देखें तो वुमेन कितना हो जाएगा 3:2, यानी हमको एक मिला रेशियो की चीज, क्या चीज का, क्षमता का। अगर एक महिला का क्षमता 3 है तो 4 महिला का क्षमता कितना होगा, टोटल वर्क निकालना है तो 3 गुना 4, यानी एक दिन में 12 क्षमता के अनुसार काम होगा। और कितना दिन में काम किया है, या 6 लड़के, सॉरी इसमें यहां से दिया है कि एक बॉयज इस काम को 60 दिन में कर सकता है, बॉयज से निकालना है, महिला के बारे में नहीं दिया है। एक बॉयज की क्षमता 2 है तो 2, को लड़का है तो 1 हो तो गुना 1, को दिन में काम किया 60 दिन में तो गुना 60, यानी कितना हो गया टोटल 120 काम हुआ। तो प्रतिदिन 5 महिलाएं एक साथ काम करे तो 5 गो महिला करने जाएगी तो टाइमिंग कितना लगेगा, 120/5 अगुना 1 गो महिला का क्षमता है 3, तो 5 तिया 15, यानी 15 अट्ठे 120, यानी को दिन में कर रख देगी उसको 8 दिन में। यानी डायरेक्ट आपको क्षमता का रेशियो निकालना था। देखिए एग्जाम में आप कैसे कीजिएगा, महिला है और यहाँ पर लड़का है, जिसे आप जब मतलब मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें क्या होता है कि इसमें कैसे बनाइएगा, सीधे 4 महिला या 6 लड़के दिया है, हमको महिला का क्षमता इधर दिख रहा है 3, यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ, लड़का की क्षमता दिख रहा है 2, एक आदमी इसे 60 दिन में किया है, यानी एक लड़का के बारे में दिया है, यानी 2 गुने 60 हमको पता चल गया 120। किससे कराना, महिला से, तो 5 गो महिला तो 5 तिया 15, 15 अट्ठे 20, ऐसे शॉर्ट में अप्रोच होना चाहिए। ठीक, अगला देखिए एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 9 दिन और 36 दिन में पूरा करते हैं। एक्स कार्य करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक करके एक एक मतलब अंतराल पे काम करते हैं। तो ये अल्टरनेट वाला काम है। एक्स का क्षमता कितना है 9, वाई का क्षमता कितना है 36। अगर एक वर्क लेते हैं तो टोटल वर्क मान के चलते हैं 36, यानी एक्स का क्षमता हो जाएगा 4, वाई का क्षमता हो जाएगा 1। यानी एक बात कीजिए, एक्स शुरू करता है तो पहले का दिन 4 काम होगा, अगला दिन 1 काम होगा, 1 स्लॉट, फिर अगला दिन 4, फिर उसके अगला दिन 1, यानी फिक्स है कि हर 2 दिन में 5 काम फिक्स हो रहा है। तो हमको कितना काम कराना है 36, तो 36 बटा अगर 5 से भाग दे, 5 7 35, अभी भी 1 काम बच रहा है जिसमें कौन आगे करेगा, ए, जिसका क्षमता है 7। तो यानी 7 स्लॉट में 5 काम करने में 2 दिन लगा है, तो 7 स्लॉट लगा है, यानी इसमें हो गया कितना दिन 14 दिन, और इसमें इसको कितना लग गया 14.1/4 दिन, यानी 35 काम तो ये आपस में करते करते गए। लास्ट में जो 1 काम बचा वो जो शुरू में किया होगा एक्स जिसका क्षमता है 4 वहीं आके करेगा, तो उसको 1/4 दिन लगेगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 14.1/4, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, डिजोनेस्टी का क्वेश्चन है। जब प्रॉफिट और लॉस पढ़िएगा तो उसमें क्या होता है कि बेईमान दुकानदार क्या होता है, उस बेईमान दुकानदार का काम क्या होता है कि वो आपको कभी कहेगा कि प्रॉफिट मतलब ले ही नहीं रहा है, और 1000 की जगह पे 900 ग्राम तौल के दे देगा, तभी उसको 100 ग्राम का फायदा है। समझ सकते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 1 किलो बाट मतलब उसका जो जोखने वाला होता है उसके जगह पर वो 940 ग्राम ही बाट का उपयोग करता है। इस वजन का उपयोग करने के बाद भी वो 4% लाभ पर बेचता है। एक होते बेईमान, एक होते महाबेईमान। समझिए, बेईमान मतलब केवल वजन खराब दे देगा, कहेगा भाई प्रॉफिट नहीं लेंगे, और उससे भी एक अपर क्वालिटी का बेईमान होता है, वो क्या कहेगा, अभी देख रहे हो 60 ग्राम तो यहीं पे कमा लिया, उसके बाद भी इसको 4% चाहिए, तो ये थोड़ा उससे ऊपर क्वालिटी का है। आओ देखते हैं। एक बात बताओ, समझो, अगर वो 1000 ग्राम देता, समझो इसको पहले समझाते हैं इसको कॉन्सेप्ट को। अगर हम
1 ग्राम चावल का मूल्य 1 रुपया मानते हैं, कितना? 1 रुपया। तो 1000 चावल खरीदने जाएंगे तो कितना में खरीद के लाएंगे? 1000 में। ठीक है, यानी 1000 चावल का मूल्य हो गया 1000। अगर हम 940 ग्राम चावल ही किसी को दे रहे हैं और 60 ग्राम जो चावल है ये अपना बगल में रख ले रहे हैं, दे रहे हैं 940 ग्राम, तो मेरे पास 60 ग्राम तो चावल अभी भी शेष बच रहा है। यानी हम जो उसको 940 ग्राम पे जो डीलिंग कर रहे हैं, तो मेरा तो सीपी अभी 940 ग्राम ही है। अगर हम उसको ये बोले कि बाबू हम तुमसे कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, तो अभी उससे हम 1000 के नाम पे 1000 रुपया लेंगे। लेकिन अगर उसको बोलेंगे कि 4% हमको फायदा चाहिए, तो उसको क्या 940 थोड़े बोलेगा, उसको बोलेगा कि भाई 1000 के हिसाब से इसमें हमको 4% कितना फायदा होगा? 1040 का। यानी वो चीज 940 यानी 60 ग्राम अभी पास में रख लिया, 940 जहां उसका इन्वेस्ट था उसको 1000 पे रियल वेट बता के 1040 रुपया तहसील लिया। यानी उसको ओवरऑल फायदा कितने का हुआ यहां से यहां तक? 4% न था यहाँ पे, सॉरी, मतलब 60 और 40 कितना हो गया? 4% था ना, 4% हो गया 1040 और 940 ग्राम बाट का, यानी 60-40 कितना हो गया? 100। कितना में? 940। देख लेते हैं, 940 ग्राम बाट का उपयोग करता है, ठीक है, और वह माल को 4% लाभ पर बेचता है। 4% मतलब 1040, यानी 60 और 40 कितना हो गया? 60 और 40 100 अगुना 100। इसको कर देना, या इसका एक और मेथड भी आता है, एक और सिस्टम समझो। एक तरफ सीपी लिख देना, ये बेस्ट अप्रोच है, इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ भी देता है तो सब बन जाता है। ये वाला आप याद रखिएगा, ये VBI इंपोर्टेंट बता रहे हैं, बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है। सीपी देखिए, सीपी कितना है? 940 ग्राम तौलता है, तो उसमें फायदा दिख रहा है, यानी 940 ग्राम। हमेशा जो गलत वजन होता है उसको सीपी मानते हैं, और जो सही वजन होता है उसको हम लोग एसपी मानते हैं। 1000 हो गया। 4% फायदा लेता है, यानी 4% का अर्थ कितना हो गया? यानी 100 का वस्तु, यानी 4/100, यानी 1/25, यानी 25 के समान कितना बेचेगा? तो 26 में। बस अब इसको गुना कर दो, कुछ कट रहा है तो कटा दो। 25 से कटेगा कितना? 40। और भी कुछ कट रहा है, 2 से कटा दो 47, 0, 2 से कट गया 13, और भी यहाँ पे हो गया 470 से कितना हो गया? 13 चौका 52, 520, यानी कितना का फायदा हुआ उसको? 30 और 20 50 का, कितना पे? तो 470 पे अगुना 100, यानी इसका जो भी इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 10.64%। यानी अब इसमें कराएंगे आपको क्वेश्चन, कभी होगा कि हम मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का कराएंगे ना, तो इसमें एक से एक क्वेश्चन, बस आपको एक ही चीज करना है, एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी, गलत वजन सीपी की तरफ और सही वजन एसपी की तरफ, ऐसे ही बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक चोर 3 बजे मतलब सुबह में एक बैन को चुराता है और 57 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है। 4 बजे पर चोर को पता चलता है कि मालिक जो है उसका कार का, वो 76 के स्पीड से एक अन्य कार से उसका पीछा करता है, तो चोर को कितने बजे में पकड़ेगा? एक बात बताइए, जब चोर भागेगा तो एक दिशा में उसको भी पकड़ेगा, अच्छा थोड़ी कि चोर इधर गया तो ये उल्टा दिशा में भागेगा। यानी कहने का अर्थ है कि जब एक दिशा में कोई जाता है तो उनके चाल का जो अंतर होता है उसी के स्पीड से उसको चेस करेगा। देखिए 3 बजे चोर भागा है, कितना का स्पीड से? 57, और उसका मालिक को पता है 4 बजे, कितना का स्पीड से भागा है? मालिक तो 76। पहली बात है कि 1 घंटा चोर भाग चुका है, यानी 1 घंटा में चोर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? 57 किलोमीटर। यानी अब जो टाइमिंग लगेगा इसका मालिक को पकड़ने में 57 किलोमीटर पकड़ना है। और चाल कितना का है? देखो 57 की स्पीड से ये जा रहा है और 76 की स्पीड से ये, यानी 76 माइनस 57, देखो कितना लग रहा है? 57 बटा ये हो गया 19, कितना हो जाएगा? 3। यानी उसको 3 घंटा लगा, किसको? उसके मालिक को पकड़ने में। मालिक कब बजे चला है? देखो 3 घंटा कौन चला? आपको इसमें दिक्कत होगा कि यहाँ पे 6 बजे भी है 7 बजे है, तो इसमें अंतर समझिए। ये 3 घंटा समय उसके मालिक को लगा है, यानी 3 घंटा तो मालिक का दौड़ाया है, चोर खुद दौड़ा होगा 4 घंटा,
यानी चोर चला है 3 बजे, तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो चोर में कितना हो जाएगा, प्लस 4 घंटा करके कितना आएगा 7 AM। या मालिक को दौड़ाया है कितना 3, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 7 AM। यानी मालिक को कितने बजे मिला, वो 7 बजे चोर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो कि भी देखो टाइम एंड वर्क का है कि पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है। एक पी है और एक क्यू है। अगर इफिशियंसी का बात करें तो पी जो है क्यू से ये 2 गुना अधिक सक्षम है, समझो। यानी अगर यहीं से हम टाइमिंग का बात करें तो देखिए इफिशियंसी जो होता है टाइम का उल्टा होता है, या टाइम जो होता है वो इफिशियंसी का उल्टा होता है। यानी अगर इफिशियंसी 2:1 में है तो टाइमिंग कितना होगा 1:2। यानी अगर पी को 1 दिन लग रहा है तो क्यू को 2 दिन। जबकि रियल में बोल रहा है कि एक साथ काम, सॉरी, पी क्यू से 40 दिन कम समय लेता है। पी जो क्यू से ये कितना दिन कम लेता है 40 दिन। यानी 1 दिन, यहाँ पे तो हमको 1 यूनिट कम दिख रहा है, यानी 1 यूनिट का मान 40 तो 1 का मान 40 दिन। यानी पी करने जाएगा तो 40 दिन, इसको पूछता तो 80 दिन। अब बताइए, बोल रहा है कि दोनों को पूछ रहा है, तो देखिए क्षमता है, अगर पी से निकाले तो पी का क्षमता है 2 और टाइम कितना लिया 40, यानी टोटल वर्क का बात करें तो कितना हो गया 40 गुना 2 = 80। और टाइमिंग जो बात कर रहा है तो 80 काम को किनसे करवाना है, तो पी और क्यू दोनों से। यानी इनका इफिशियंसी 2 + 1 मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 3। यानी कितना हो जाएगा 3 छक्का, सॉरी 3 दूना 6, 3 छक 18, 3 छक 18 मतलब 26.67। यानी अगर इसमें अगर निकटतम मान पूछे तो इसके नजदीक क्या आएगा 27। 26 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 26.5 से ज्यादा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 27। यानी ऐसे क्वेश्चन देखिए आप एग्जाम में कैसे बनाइएगा, बस इतना में ही बोला पी क्यू से 40 दिन कम समय लेता है और 2 गुना है, सीधे टाइमिंग उल्टा हो जाएगा 2:1। यानी ए का मान 40 तो 2 का मान 80। यानी हमारा टोटल कितना मतलब वर्क हो गया 80। 80 को 2:1 यानी 3 से कराना है तो 80/3 का मान कितना हो जाएगा 27। तो ऐसे अप्रोच होना चाहिए। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोग छोड़ के आए हुए हैं। यानी ये जितने क्वेश्चन थे उसमें तो मतलब वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। देखिए ये वाला, देखिए आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन टाइम ले सकता है। ठीक है, ये समझ में होना चाहिए ना कि क्वेश्चन में हाथ लगा दिए पता चला आधा रास्ते में जाके कि वापस लौट के आना पड़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बोला है कि 5 महिलाएं 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 रुपया कमाती है, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में कुल कितना कमाती है तो 52,080 रुपया। तो 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितना कमाएंगी। आइए आपको हम अप्रोच बनाते हैं, आप इसको बनाइएगा। एक वो महिला का मतलब अगर एक दिन का सैलरी एक्स मानते हैं तो 5 गो महिला कितना हो जाएगा, चाहे डब्ल्यू ही मानते हैं तो 5W। एक गो लड़की का एक दिन का जी मानते हैं तो 9 गो लड़की का तो 9G = 9 दिन में इतना कमाए तो एक दिन का लेके चल रहे हैं तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 8 72 0, यानी कितना आ गया 2080 रुपया। ठीक, 5 गो महिला और 9 गो लड़की मिलकर एक दिन में 2080 रुपया कमाती है, जबकि 9 गो महिलाएं और 16 गो लड़की ये 14 दिन में कितना कमा रहे हैं इतना। तो एक एक दिन का लेके चल रहे हैं तो 14 या 42, 10 पे उतर 0, 14 7 98, 14 दूना 28, इस पर 0। यानी 5 ओमेन और 9 गर्ल का मान दिया 2080, 9 ओमेन और 16 गर्ल का मान दिया है। यहां से आप एक ओमेन और एक गर्ल का आप निकाल सकते हो। ये तो पहला अप्रोच हो गया। जब उसका निकल गया तो 12 महिला और 7 लड़के का निकाल दीजिएगा। एक और मेथड होता है जिसको टाइम एंड वर्क जो MDH होता है उससे बनाते हैं। बोला है कि 5 महिलाएं 5 ओमेन और 9 लड़कियां प्लस 9 गर्ल क दिन में तो 9 दिन में कितना पैसा कमाई तो 18,720। उसके बाद बोला कि 9 महिलाएं प्लस 16 लड़कियां 16 गर्ल क दिन में 14 दिन में कितना मिला इन लोगों को 52,080 रुपया। अब देख सकते हैं तो इनको आप कटाइएगा, यहां से
वोमेन और गर्ल का रेशियो मिलेगा, फिर वो जो रेशियो मिलेगा उसको आपको इस पे पुट करिएगा तो उससे पता चलेगा कि 12 महिलाएं और 7 लड़कियों का इनकम क्या आ रहा है। तो यहाँ से उसको निकालना था। तो आज का सेशन यही रखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम हर क्वेश्चन को ये भी बता रहे हैं साथ में कि एग्जाम में कैसे उसको एक्शन लेना है किसी क्वेश्चन पे, और साथ में उसका अप्रोच भी लेके चल रहे हैं। तो कल हम फिर से आएंगे और अगला सेशन लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, अभी थोड़ा मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धीरे धीरे आप कनेक्ट कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट कीजिए कि आपको मतलब कौन सा मतलब टॉपिक में ज्यादा दिक्कत है, तो उस टॉपिक में थोड़ा हम और डिटेल में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्या मैम ओके कीजिए।